नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं साइंस के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सेट नंबर 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आगामी परीक्षा रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी घेंघा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घेंघा। देखिए, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जबकि डेंगू और मलेरिया मच्छरों से फैलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी आयरन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन। देखिए, पालक में आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है? ऑप्शन ए विषाणु संक्रमण, ऑप्शन बी प्रदूषित जल, ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन डी वंशानुगत कारणों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए, दांतों में कैविटी लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से ही होती है, जो शर्करा को अम्ल में बदल देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी फियोरिएसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टिटनेस। देखिए, टिटनेस बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के टॉक्सिन से होता है। इसका बचाव एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन से ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी रसायन शास्त्री, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्री, ऑप्शन डी जीव विज्ञानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक शास्त्री। देखिए, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिससे यह भौतिक शास्त्री पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन द्वारा, ऑप्शन बी न्यूकोमेन द्वारा, ऑप्शन सी जेम्स प्रेकॉस्ट जूल द्वारा, ऑप्शन डी सर आइजक न्यूटन द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स वाटसन द्वारा। देखिए, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का सुधार कर औद्योगिक क्रांति में नींव रखी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी तेजी से घटता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। देखिए, जब प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, ताप से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपरंपरागत स्रोत का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मिट्टी के तेल का लैंप, ऑप्शन बी मोमबत्ती, ऑप्शन सी सौर लालटेन, ऑप्शन डी टॉर्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर लालटेन। देखिए, सौर लालटेन में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है। यह एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी अमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमीटर। देखिए, अमीटर को सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और
इससे धारा का पता भी लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह विद्युतीय उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जैसे साइकिल के लाइट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी क्रोमियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जस्ता। देखिए इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पत्थर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। देखिए हीरे की कठोरता 10 होती है, जिसे मोर्स स्केल पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। देखिए यह कपड़ा धोने के पाउडर में मुख्य घटक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। देखिए विटामिन सी ताप संवेदनशील है, इसलिए इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी वाटसन एंड क्रिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन का विचार प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी कवक द्वारा, ऑप्शन डी एंटा अमीबा द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा। देखिए देखिए नाइजेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से ही फैलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन है भोजन को ऑप्शन ए जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलता है, ऑप्शन बी सरल से जटिल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया को, ऑप्शन सी जीव द्रव्य में बदलने की क्रिया को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छूत की बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी हिस्टीरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी चेचक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टीरिया। देखिए यह मानसिक विकार है जो संक्रमणजय रोग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लेड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निकेल। देखिए अत्यधिक मात्रा में निकेल से त्वचा रोग व एलर्जी हो सकती है, जिससे चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 76%, ऑप्शन डी 90%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 46%। यह जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में खाली स्थान वर्ष लगाते हैं। ऑप्शन ए 84 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 48 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 84 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सेल की पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए जलीकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी कार्बनीकरण, ऑप्शन डी अपरिवर्तीकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। देखिए, लोहे के ऑक्सीकरण से चट्टान का रंग बदल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 92। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 72। देखिए, सामान्य स्थिति में स्वस्थ वयस्क की धड़कन लगभग 72 बीट पर मिनट होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित शब्दावली कौन सी है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वेब सर्च होम पेज, ऑप्शन सी नेविगेटर तथा जावा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए, इनमें www वेबसाइट, होम पेज, नेविगेटर, जावा आदि सभी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आज के थे ये हमारे 25 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न, जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपना स्कोर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।